एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो सच और झूठ में फर्क कर सके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प चुनौती है। मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। अकबर ने कहा, तो फिर अगले दिन मुझे अपनी पहचान दिखाओ। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, यह व्यक्ति झूठ बोलने वाला है। और फिर उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया और कहा, यह व्यक्ति सच बोलने वाला है। अब अकबर को इन दोनों व्यक्तियों की पहचान करनी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक खेल का आयोजन करूंगा। इस खेल में मैं इन दोनों व्यक्तियों को एक एक करके कुछ सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपने उत्तर में संघर्ष करेगा और असहज होगा, और जो सच बोलेगा वह आत्मविश्वास के साथ जवाब देगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सवाल पूछना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने जवाब देते हुए झूठी बातें की और उसकी बातें असंगत और असंयमित थी। दूसरे व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ और स्पष्ट उत्तर दिए। अकबर ने देखा कि बीरबल ने सही तरीके से दोनों व्यक्तियों की पहचान की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बातें असंगत थीं और वह असहज था, जबकि सच बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था। यही अंतर है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने सच और झूठ में फर्क करने का एक शानदार तरीका दिखाया है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच और झूठ की पहचान करने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना और अवलोकन करना चाहिए। आत्मविश्वास और स्पष्टता सच्चाई को उजागर करती है, जबकि झूठ अक्सर असंगतता और असहजता के साथ आता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसके मन में कई सवाल थे। वह हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कुछ नया और अच्छा करने की सोचता था, लेकिन वह जानता था कि अपने राज्य में सच्चाई, न्याय और समझदारी बनाए रखने के लिए उसे अच्छे और समझदार मंत्रियों की जरूरत है। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने सोचा कि उसे बीरबल से कुछ सवाल पूछने चाहिए ताकि वह राज्य के भविष्य के लिए सही फैसले ले सके। अकबर ने एक दिन बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सब कुछ ठीक ठाक क्यों करते हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मैं आपके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन समझदारी का कोई मापदंड नहीं होता। यह तो परिस्थितियों और समय के साथ बदलती रहती है। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या बीरबल मुझसे मजाक कर रहा है या वह सच में कुछ खास जानता है? उसने एक नई योजना बनाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। अकबर ने अपनी योजना के तहत एक बड़ी चुनौती तैयार की। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से राज्य के सबसे बड़े सवाल का उत्तर दे सकेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह सवाल था, राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जाए? अकबर को उम्मीद थी कि लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने देखा कि अकबर यह सब सिर्फ उसकी समझदारी को परखने के लिए कर रहा था। बीरबल ने सोचा कि इस बार उसे कुछ विशेष करना होगा। अगले दिन कई लोग इस सवाल का उत्तर देने के लिए दरबार में पहुंचे। बीरबल ने देखा कि अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब देने में चूक रहे थे। कुछ लोग इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, कुछ लोग गरीबी और कुछ लोग बेरोजगारी की समस्या बता रहे थे। लेकिन बीरबल ने अपना जवाब तैयार किया। वह दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहांपनाह,
सबसे बड़ी समस्या हमें यह माननी चाहिए कि लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद अपने भाग्य और कर्मों की जिम्मेदारी लें। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, यह तो बहुत ही गहरी बात है बीरबल, तुम इसे और विस्तार से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब लोग अपनी समस्याओं का दोष सरकार, समाज या दूसरों पर डालते हैं तो वे खुद कुछ सुधारने की कोशिश नहीं करते। असल में राज्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खुद को ही सही नहीं समझते और यही कारण है कि समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्मों और कर्तव्यों को समझे तो ये समस्याएं स्वतः ही सुलझ सकती हैं। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत सटीक और बुद्धिमान लगा। उसने कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझदारी में कुछ ऐसा है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। अकबर ने बीरबल को उसकी समझदारी के लिए सम्मानित किया। साथ ही उसने राज्य की जनता को यह समझाने का निर्णय लिया कि सबसे पहले उन्हें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है और दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समझदारी यह नहीं होती कि हम दूसरों को दोष दें, बल्कि यह है कि हम अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करे, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक नया बगीचा बनाना चाहते हैं, जिसमें केवल सबसे सुगंधित फूलों का चयन किया जाएगा। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने सुझाव दें कि कौन सा फूल सबसे सुगंधित है। सभी दरबारी एक एक कर सुझाव देने लगे। एक दरबारी ने कहा, गुलाब सबसे सुगंधित होता है। दूसरे ने कहा, चमेली की खुशबू सबसे प्यारी होती है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अंत में जब सबकी राय सुन ली गई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली खुशबू तो उस फूल की नहीं बल्कि उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की होती है। अगर कोई फूल को प्यार से देखभाल करता है तो उसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गहरी सोच के साथ आते हो। तब बीरबल ने आगे कहा, मुझे एक परीक्षा करनी है। हम सभी फूलों को एकत्र करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फूल सबसे अच्छी खुशबू देता है। लेकिन इससे पहले हमें उन फूलों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चुनना होगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और सभी फूलों को एकत्र करने के लिए दरबारियों को आदेश दिया। फिर सभी फूलों को एक एक कर देखभाल करने के लिए एक साधारण किसान को चुना गया। किसान ने फूलों को नियमित रूप से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद सभी फूल खिल उठे और बगीचा महकने लगा। जब अकबर ने बगीचे का दौरा किया तो उन्होंने महसूस किया कि किसान की मेहनत और प्यार ने फूलों को और भी सुगंधित बना दिया था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सच में सही हो बीरबल। असली खुशबू तो देखभाल करने वाले के दिल से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी चीज को खास बना सकता है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उनके 4 सवालों के सही जवाब देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई क्योंकि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते थे। उन्होंने बीरबल को भी बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल रखता हूँ। अगर तुमने इनका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कृपया अपने सवाल पूछें।
अकबर ने कहा, पहला सवाल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका होता है और सोता है तो उसे नींद से मीठी कोई चीज नहीं लगती। अकबर ने कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, सबसे तीखा क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे तीखा अपमान होता है। यह इतना तीखा होता है कि इसे सहना बहुत मुश्किल होता है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे तेज सोच है। इंसान की सोच पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है। अकबर ने चौथा और अंतिम सवाल पूछा, सबसे भारी क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे भारी वचन होता है। जब कोई व्यक्ति कोई वचन देता है तो उसे निभाना बहुत भारी होता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों को सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी जवाब सही हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे नींद, सोच, अपमान और वचन। हमें इन सभी का महत्व समझना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए। अकबर एक बार बीरबल के साथ जंगल में शिकार पर निकले थे। शिकार करते करते वे दोनों एक घने जंगल में गुम हो गए। अचानक उन्हें सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। अकबर घबरा गए। उन्हें पता था कि शेर से लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तभी उन्हें याद आया कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जल्दी कोई उपाय सोचो, वरना तो शेर हमें मार डालेगा। बीरबल ने शांत रहने का इशारा किया और फिर उस बंदर को संबोधित करते हुए कहा, हे वानर देवता, अगर तुम हमें इस शेर से बचा लो तो बादशाह अकबर तुम्हारी प्रतिमा बनवाकर इसी जंगल में स्थापित करवाएंगे। यह सुनकर शेर रुक गया। वह अकबर और बीरबल को घूरने लगा। कुछ देर बाद शेर ने पीछे मुड़कर जंगल में चला गया। अकबर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उस बंदर की प्रतिमा बनवाने का वादा किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर भूल गए। उन्हें उस बंदर की प्रतिमा बनवाने की फुर्सत ही नहीं मिली। बीरबल ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद अकबर और बीरबल फिर से उसी जंगल में शिकार करने गए। इस बार उन्हें रास्ते में एक मूर्तिकार मिला जो एक बंदर की खूबसूरत प्रतिमा बना रहा था। अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने उस मूर्तिकार से पूछा, तुम यह प्रतिमा किसके लिए बना रहे हो? मूर्तिकार ने जवाब दिया, हुजूर, राज दरबार से मुझे आदेश मिला है कि मैं जंगल में एक बंदर की प्रतिमा स्थापित करूं। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने उस बंदर को प्रतिमा बनवाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, वादा पूरा हो गया है। अब शेर हमें दोबारा परेशान नहीं करेगा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने सीखा कि वादा करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो किसी इंसान से किया गया वादा हो या किसी जानवर से। एक चांदनी रात अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उन्होंने दूर से रोशनी देखी। वह रोशनी जंगल की तरफ से आ रही थी। अकबर को यह रोशनी बड़ी अजीब लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, जंगल में रात के समय यह रोशनी कहाँ से आ रही है? बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा,
हुजूर, शायद कोई लालटेन हो। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, यह लालटेन की रोशनी नहीं लगती, यह तो चमकती हुई किसी चीज की रोशनी है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, आप फौजियों में से कुछ सिपाहियों को भेजकर पता लगा सकते हैं कि आखिर यह रोशनी किस चीज की है। अकबर को बीरबल की सलाह पसंद आई। उन्होंने कुछ सिपाहियों को जंगल की तरफ भेजा। सिपाही जल्दी ही वापस लौट आए। उन्होंने बताया, हुजूर, जंगल में हमें एक साधु मिला। वह रात के समय दिया जलाकर ध्यान कर रहा था। अकबर को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सिपाहियों ने हमें सिर्फ आधी कहानी बताई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह साधु दिए में किस चीज का तेल डालकर जला रहा था। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद सही कह रहे हैं। उन्होंने सिपाहियों को वापस जंगल भेजा। इस बार सिपाहियों को साधु से पूछना था कि वह दिए में किस चीज का तेल डाल रहा है। कुछ देर बाद सिपाही लौट आए। उन्होंने बताया, हुजूर, वह साधु दिए में मोमबत्ती जला रहा था। अकबर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, जंगल में रात के समय दिए में मोमबत्ती जलाकर ध्यान करने वाला यह साधु आखिर कौन हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह तो वही चोर है जिसकी आप काफी समय से तलाश कर रहे हैं। शहर में चोरी करने के बाद वह जंगल में आकर चोरी का माल बेचता है और रात के समय चोरी का कुछ हिस्सा दान करने के नाटक से वह अपनी काली कमाई को शुद्ध करने का दिखावा करता है। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस साधु को पकड़ लें। कुछ ही देर में सिपाही साधु को पकड़कर अकबर के दरबार में ले आए। साधु के पास से चोरी का सारा सामान बरामद हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज को ध्यान से देखने पर उससे जुड़े रहस्य का पता लगाया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक दिन दरबार में एक हंगामा खड़ा हो गया। हाथी खाने का महवत दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि शाही हाथी का एक दांत गायब हो गया है। अकबर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा दांत कैसे गायब हो सकता है? महवत घबरा गया। उसने कहा, नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह मैं दांत की जगह पर सिर्फ एक छोटा सा छेद देख पाया। अकबर ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने महवत से पूछा, क्या तुमने किसी को शाही हाथी के पास जाते हुए देखा? महवत ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ हुजूर, कल एक लकड़वाला हाथी के पास घास ला रहा था। बीरबल ने तुरंत लकड़वाले को बुलाने का आदेश दिया। लकड़वाला आया और उसने सिर झुकाकर अदब से सलाम किया। बीरबल ने उससे पूछा, कल तुमने शाही हाथी को क्या खिलाया था? लकड़वाला बोला, हुजूर, मैंने उसे सिर्फ घास खिलाई थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन हाथी के दांत में तो एक छोटा सा छेद है। क्या तुम बता सकते हो कि वह छेद कैसे पड़ा? लकड़वाला घबरा गया। वह अकबरी दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सच बोल दिया। दरअसल लकड़वाला हाथी को खिलाने के बहाने उसके पास गया था। उसने हाथी के दांत को बहुत ध्यान से देखा था। उसे लगा कि दांत असली सोने का बना हुआ है। लकड़वाले ने दांत को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दांत असली हाथी दांत का ही था। इस कोशिश में दांत में एक छोटा सा छेद बन गया था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए।
उन्होंने लकड़वाले को दंडित किया और हाथीखाने का और ध्यान रखने का आदेश दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी से भी सवाल पूछते वक्त अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। अगर सवाल सही तरीके से पूछे जाए तो जवाब भी सच ही निकलता है। साथ ही गलत इरादे कभी भी किसी के काम नहीं आते। एक दिन गर्मी का मौसम था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने अपने सेवक से एक टोपी लाने को कहा। सेवक थोड़ी देर में लौटा और अपने हाथ में 2 टोपी लेकर आया। एक टोपी लाल रंग की थी और दूसरी हरी रंग की। अकबर को दोनों टोपियां पसंद आ गईं। वह दोनों में से एक भी चुन नहीं पाए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी टोपी पहनूं। लाल वाली अच्छी लग रही है, लेकिन हरी वाली भी सुंदर है। तुम ही बताओ, मुझे कौन सी टोपी पहननी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं। कुछ ही देर में दरबार के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे यह सुनकर हैरान थे कि बादशाह किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं। अंदर से अकबर यह सब सुन रहे थे। उन्हें गुस्सा आया कि बीरबल क्या कर रहा है। वह तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए चिल्लाए। बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाकर तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने तो मुझे यह नहीं बताया कि आप किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं, इसलिए मैंने बाहर जाकर लोगों से पूछ लिया। अब तो बहुत से लोग जान गए हैं कि आपको लाल रंग पसंद है। अब आप आराम से लाल रंग की टोपी पहन सकते हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह चतुराई से मेरी समस्या का हल निकाल लेते हो। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रात बीरबल ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने सपने में देखा कि वह आसमान में उड़ रहा है और पूरे जहान को देख रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बहुत खुश था। उसने तुरंत बादशाह को यह सपना सुनाया। अकबर बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने सपने में आसमान में उड़ना देखा? यह तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन बताओ, तुमने इतनी ऊंचाई से नीचे देखकर क्या-क्या देखा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने नीचे देखकर देखा कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। मैंने नदियां, पहाड़, जंगल और शहर देखे। मैंने लोगों को खेती करते, व्यापार करते और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हुए देखा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। लेकिन बताओ, तुमने सबसे ऊपर क्या देखा? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा सागर देखा। वह सागर इतना बड़ा था कि उसका कोई किनारा नहीं दिख रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो कुछ भी देखा वह बहुत ही अद्भुत है। लेकिन बताओ, तुमने उस सागर में क्या देखा? बीरबल ने कहा, महाराज, उस सागर में मैंने खुद को देखा। मैं उस सागर में तैर रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम खुद को सागर में तैरते हुए कैसे देख सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक सपना था। सपनों में कुछ भी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, बीरबल, तुमने मुझे आज एक बहुत ही गहरा अर्थ सिखाया है।
तुमने मुझे बताया कि सपने हमें एक नई दुनिया दिखा सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से भी परे हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सपने हमें एक नई दुनिया दिखा सकते हैं और हमें हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को एक मुहर सिक्का दी और कहा, बीरबल, इस सिक्के को ऐसा बनाओ कि वह न पूरी तरह जमीन पर हो और न ही पूरी तरह हवा में। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने एक गमला मंगवाया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डलवाया। फिर उसने उस मिट्टी में सिक्का आधा गाड़ दिया ताकि उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हो और आधा हिस्सा मिट्टी के नीचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, यह सिक्का न पूरी तरह जमीन पर है और न ही पूरी तरह हवा में। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच पर खुश हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सारे दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी चतुराई की सराहना की। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूँ। मेरे दरबार में एक आदमी आया है जो कहता है कि उसके पास एक खास शक्ति है। वह कहता है कि वह सच्चाई का पता लगा सकता है। हमें यह जानना है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसका समाधान जल्दी ही निकाल लूंगा। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह किसी भी व्यक्ति की बातों को देखकर यह बता सकता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। बीरबल ने एक आसान सा सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे अधिक कौन झूठ बोलता है? व्यक्ति ने सोचा और कहा, यह काम बहुत आसान है। मैं सभी लोगों को देखकर कह सकता हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार झूठ और सच में क्या अंतर होता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, सच्चाई वह होती है जो सही होती है और झूठ वह है जो गलत होता है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच और झूठ में फर्क कर सकते हो तो तुम हमें बताओ कि ये सिक्के असली हैं या नकली। और उसने कुछ सिक्के दिखाए। व्यक्ति ने सिक्कों को देखकर कहा, ये सिक्के असली हैं। बीरबल ने उन सिक्कों को चेक किया और पाया कि वे नकली थे। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुमने कैसे कहा कि ये सिक्के असली हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने देखे बिना कहा। अकबर और बीरबल ने देखा कि व्यक्ति ने दावा किया था कि वह सच और झूठ का पता लगा सकता है, लेकिन वह खुद ही गलत साबित हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति केवल अपने दावे के लिए झूठ बोल रहा था। सच का पता लगाने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं, बल्कि समझ और अनुभव की भी जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने सही साबित किया कि कोई भी दावा करने से पहले उसकी सही जांच और विश्लेषण आवश्यक है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी दावे को सही साबित करने के लिए हमें केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सत्यता की जांच करनी चाहिए और सही जानकारी और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। एक बार दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और अकबर से शिकायत की कि उसका बहुत सारा धन चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा धन चोरी हो गया है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने अपना धन एक सुरक्षित स्थान पर छुपा रखा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वह गायब था। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले की जांच करूंगा। उसने दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
जो भी इस चोरी में शामिल है उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे सवाल पूछने लगा। सभी ने कहा कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने सभी को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। रात होने पर बीरबल ने घोषणा की, मैं जानता हूँ कि चोरी किसने की है। मुझे केवल एक प्रमाण चाहिए। बीरबल ने एक गधा लाने का आदेश दिया और कहा, यह गधा विशेष है, यह बता सकता है कि चोर कौन है। सभी लोग बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ेंगे। यदि गधा रेंगता है तो समझ लो कि वही चोर है। सभी ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन गधा नहीं रेंगा। बीरबल ने सभी को छोड़ दिया और कहा कि अब सभी वापस अपने स्थान पर चले जाएं। अगले दिन बीरबल ने सबको फिर से इकट्ठा किया और उनके हाथ सूंघे। जिनके हाथों में गधे की पूंछ की गंध नहीं थी, बीरबल ने उन्हें चोर घोषित किया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर कालिख लगा रखी थी। जो चोर था उसने डर के मारे गधे की पूंछ को नहीं छुआ था, इसलिए उसके हाथों में कालिख की गंध नहीं थी। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है और अपराध छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर हमेशा की तरह बीरबल से कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी को एक शब्द से पूरी दुनिया बदलने का अवसर मिले तो वह शब्द क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, जहां पनाह, उस शब्द का नाम सत्य होगा। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो कि सिर्फ एक शब्द से पूरी दुनिया बदल सकती है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, सत्य में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी संकट या झूठ को खत्म कर सकता है और दुनिया को सही दिशा में ले जा सकता है। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक परीक्षा दी जाए ताकि वह यह साबित कर सके कि सचमुच सत्य में इतनी ताकत होती है। अकबर ने दरबार में एक घोषणा की और कहा, मैं एक वचन देता हूँ कि जो भी इस महल में आएगा और मुझे ऐसा एक शब्द बताएगा जिससे मेरे राज्य का भला हो, उसे एक इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग एक के बाद एक महल में आकर अकबर से मिलने आए और अलग अलग शब्दों के बारे में बताते गए, लेकिन अकबर किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर एक दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके पास एक ऐसा शब्द लेकर आया हूं जो आपके राज्य में सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह शब्द सत्य है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जी हाँ, वह शब्द सत्य ही है। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने उनका जवाब देने से पहले एक उदाहरण दिया। बीरबल ने कहा, आपने जो यह घोषणा की थी कि जो भी सही शब्द बताएगा उसे इनाम मिलेगा, यदि किसी ने आकर झूठ बोला तो क्या वह सही रहेगा? क्या झूठ से किसी का भला हो सकता है? अकबर ने कहा, नहीं, झूठ से किसी का भला नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, ठीक यही तो है जहां पनाह, अगर हम सत्य को अपनाएं तो हमारे हर काम में अच्छाई आएगी। हमारी नियत और हमारी बातें हमेशा साफ और सही रहेंगी। यह न केवल हमें बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा देगा। अकबर अब पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल ने जो शब्द सत्य कहा था वह सच में कितनी बड़ी ताकत रखता है। उन्होंने बीरबल को सलाम किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह समझा दिया कि सच ही सबसे बड़ा है। हम जितना सत्य का पालन करेंगे उतना ही हमारा राज्य और हमारे लोग बेहतर होंगे।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य ही वह सबसे ताकतवर शब्द है जिसे अगर हम अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्य हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन में शांति और खुशहाली प्राप्त होती है। अकबर को नया कुछ सीखने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो कोई मुझे सबसे अनोखा खेल सिखाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी अलग अलग खेलों का प्रदर्शन करने लगे। कुछ ने शतरंज खेला, कुछ ने तीरंदाजी दिखाई, तो कुछ ने जादू के खेल दिखाए। अकबर हर खेल को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का दरबार में आया। लड़के का नाम सचिन था। वह अपने हाथ में एक गेंद लिए हुए था। अकबर ने पूछा, बच्चे तुम कौन हो और यह गेंद लेकर क्या करने आए हो? सचिन ने कहा, हुजूर मैं सचिन हूँ। मैंने एक ऐसा खेल सीखा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं आपको यह खेल सिखाना चाहता हूँ। अकबर को सचिन का आत्मविश्वास अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है सचिन, तुम मुझे यह खेल सिखाओ। सचिन ने गेंद को अकबर के सामने फेंका और कहा, हुजूर इस गेंद को आप हवा में उछालिए और फिर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लीजिए। अकबर ने वही किया जो सचिन ने कहा था। उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और फिर एक हाथ से पकड़ लिया। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा हुजूर, अब आप इसी गेंद को दोबारा हवा में उछालिए और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अकबर ने फिर वही किया। उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और फिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। सचिन ने ताली बजाई और कहा, हुजूर आपने यह खेल सीख लिया। इस खेल का नाम है गेंद पकड़ना। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सचिन को मजाकिया निगाहों से देखने लगे। अकबर भी थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा कि सचिन ने उन्हें कोई खास खेल नहीं सिखाया, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे आकर कहा, हुजूर मुझे लगता है कि सचिन ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अकबर ने पूछा, कौन सा सबक? बीरबल ने कहा, हुजूर सचिन ने आपको यह सिखाया है कि किसी भी काम को करने के लिए स्पष्ट निर्देश देना कितना जरूरी है। आपने गेंद को एक हाथ से पकड़ने के लिए हाँ कहा था, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि आप उसे दो हाथों से भी पकड़ेंगे। इसलिए सचिन ने आपको दोनों तरीके सिखाए। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम सही कह रहे हो। सचिन ने भले ही मुझे कोई नया खेल नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे जरूर एक महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर ने सचिन को इनाम दिया और सभी को स्पष्ट रूप से बात करने का महत्व समझाया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी को भी कोई काम सौंपते समय स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। अस्पष्ट निर्देश गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है और उसे करने के लिए सही निर्देश जरूरी होते हैं।